हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दोनों का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की होती है वो पूछती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम यहाँ चाउस पे कैसे आए थे, और तुम्हें ये भी याद नहीं कि ग्रेटर लैंड में तुम्हारा दिन कैसे बीता था या फिर वहाँ पर तुम कैसे रहते थे। वो बोलता है हाँ, मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं याद है। बोलती है अच्छा, कितना अच्छा बात है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, पर मुझे सब कुछ याद है। जवान जो होता है उस लड़के से पूछता है कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम इतनी ज़्यादा जलन हो रही है तुम्हें कि मुझे उन सब बातों के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो बोलते कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम्हें उन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, यानी ग्रेटर लैंड और चाओस के बारे में, तो वो लोग भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करेंगे। वो बताता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम यहाँ पे कैसे आई थी, मतलब चाओस में तुम कैसे आई थी, जब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी यादें कैसी है, तुम्हें क्या सब याद है। वो जो लड़की होती है वहीं पे रुक जाती है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं उम्मीद करूँगी कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उसके बारे में तुम्हें काफ़ी जल्दी पता चलेगा, और इसके बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ पे चाउस में कैसे आई तो तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डर जाओगे और तुम्हें काफ़ी अजीब फील होगा कि तुमने ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग गॉर्जॉन कैस्टल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन लोग को जाना होता है। वो बोलती कि फाइनली हम लोग टाउन के पास आ गए, हम लोग को वहाँ पे जाना। वो जयमान जो होता है वो साइड की तरफ देखता है, तो साइड की तरफ एक अजीब सा जगह होता है। वो बोलता है कि ये तो उसी तरह का जैसे हमें ट्यूटोरियल टाउन में जब इंटर होते थे तो फर्स्ट फ्लोर पे जो जगह थी ये बिल्कुल वैसा है का वैसा है। लेकिन वो अचानक से वहाँ देखता है तो वहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे जो थे एकदम से मतलब जैसे कहीं से समवन करके लाए गए होते वैसे बंदे आ जाते हैं। वो लोग सब चिल्ला रहे थे प्लीज़ मुझे बचाओ, फिर मेरे हाथ कोई तो मुझे बचाओ, ऐसा दर्द हमें सहन नहीं हो रहा। सब लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता, सबके मुंह से नाक से चारों तरफ से ब्लड निकल रहा होता है और सब काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते। वो सब लोगों का एक्सप्रेशन देख के जयवन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता था कि अच्छा तो तुम इस बारे में बात कर रही थी। वो बोलती हाँ मैं इसी बारे में बात कर रही थी। अब तुम्हें पता चला कि तुमने मुझसे जो थोड़ी देर पहले पूछा था कि हम लोग चाउस में कैसे आए थे, तो ये देखो हम लोग ऐसे चाउस में आए थे, और इसी वजह से मैं तुमसे वो कह रही थी कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि आगे से तुम किसी से भी ये क्वेश्चन मत पूछना कि वो चाउस में या ग्रेटलैंड में कैसे रहते थे। वो बोलते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, बोलता है कि वेलकम, तुम लोग का यहाँ पे स्वागत है। जो लड़की तो बताती है जवान को कि ये द वर्ल्ड ऑफ डेड है और इसे तुम द चाउस कह सकते हो, मतलब चाउस को द वर्ल्ड ऑफ डेड भी कहा जाता है, मतलब जहाँ पे लोग मर के आते हैं। वो बताते हैं यहाँ पे लोग जो ग्रेटलैंड में मर जाते हैं वो लोग को यहाँ पे चाउस में भेज दिया जाता है। वो लड़की जवान को आगे बताती है कि चूंकि तुम ग्रेटलैंड में पहले ही एक बार मर चुके हो, इसलिए यहाँ पे अगर तुम मरोगे तो तुम्हें कुछ भी ज़्यादा पेन नहीं होगा, ना ही तुम्हारे मुंह से ब्लड निकलेगा, ना ही कुछ होगा, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, उसको एक जो मिराज है वो एब्सॉर्ब कर लेकर वो अपने आप को फिट करता है। फिर वहाँ पे कुछ गार्ड आते हैं, बोलते जल्दी जल्दी हम लोग को जो काम है वो करना होगा। वो लोग अपने साथ कम्बल लेके आते हैं। वो लोग बोलते चलो जल्दी जल्दी इन लोग को लाइन में लगा दो और इन लोग को फिर ऑडिटोरियम में लेके हम लोग को जाना है। वो जो बंदा होता है उन सब कम्बल देना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि जल्दी इन सब कम्बल को ओढ़ लो, मतलब ओढ़ लो, क्योंकि वो सारे सारे बंदे नंगे होते हैं, तो उन लोग को उड़ा के वहाँ पे ऑडिटोरियम में ले जाना स्टार्ट कर देता है। एक बंदा होता है तो काफ़ी डर के अंदर जा रहा, तो बोलता है कि तुम डर क्यों रहे, तुम तो पहले ही मर चुके, चुपचाप इसे ओढ़ो और अंदर चले जाओ। तभी वो लड़की जो होती है उसको बोलती है जेम्स। जेम्स को उधर की तरफ देखता है, यानी वो जनरल होता है, उसका नाम जेम्स होता है। बोलता है क्या बात है। जेम्स बोलता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया, मैंने कभी तुम्हें इस नॉर्थ चेक पॉइंट से अंदर जाते हुए तो नहीं देखा, आखिर तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। बोलती है कि पता नहीं, पर मुझे यही रास्ता काफ़ी ज़्यादा करीबी लगा, इसलिए मैं इधर से आ गई, और चूंकि हम लोग पहले से मिल चुके, हम लोग स्ट्रेंजर नहीं, तो क्या तुम मुझे सीधा अंदर जाने दोगे। बोलता है कि नहीं, ऐसी मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जाने दे सकता। मीनू, उस लड़के का नाम मीनू होता है। बोलता है कि यहाँ पे जो नियम है वो थोड़े से चेंज हो गए, हर किसी को जिसको भी इस कास्टल के अंदर जाना होता है उसे एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है। वो लड़की ये बात सुन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलती क्या क्या तुम फिर से वही पुराने जो ऑर्डर्स थे सर्टिफिकेट के हिसाब से अंदर जाने का, उसी हिसाब से चलना स्टार्ट हो गया, मतलब पुराना ऑर्डर फिर से लागू हो गया। वो बोलती है अचानक से ऐसा क्यों हो गया। फिर वो जवान को पंजा मारते मतलब धक्का दे, तो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं क्योंकि तुम चाउस में पहली बार आए हो, है ना। वो बोलता है कि हाँ मेरे पास भी नहीं है। बोलती है अच्छा ठीक है चलो ऐसी बात है। तो फिर वो उस जेम्स के पास आगे जाती है, जेम्स को मतलब बहलाते हुए धीरे से बोलती है कि सॉरी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट जो है पीछे कहीं पे गिर गया, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे दो। और साथ ही उसके हाथ में वो जो हॉर्न का होता है, बीस्ट का सिंग होता है, वो देते हुए मतलब वो रिश्वत के तौर पे देती है। बोलती है कि क्या तुम इसे रख के मुझे अंदर जाने दे सकते हो। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है कि ये तो 2 सिंग वाले बीस्ट का हॉर्न है। वो जल्दी से उसे अपने पैकेट में रख लेता, बोलता है हाँ ठीक है मैंने इसका सर्टिफिकेट को चेक कर लिया, चलो इसे अंदर जाने दे दो। और बोलता है कि वैसे भी हम और मीनू एक दूसरे को जानते हैं तो इसे अंदर जाने दे सकते हैं। फिर वो जवान से बोलता है कि चलो तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम यहाँ पे अंदर कैसे जाना चाहते हो। बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जिसको मैं दिखा के अंदर जा सकता हूँ। वो लड़की जो मीनू होती है वो जवान से बोलती है चलो ठीक है, तुम मुझे अगर प्लीज़ हेल्प मी बोलोगे मिस मीनू तो मैं
तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें अंदर ले जा सकती हूँ। जब जेम्स जो होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम इस कास्टल के अंदर नहीं जा सकते हो मिस्टर। बोलते अच्छा ऐसी बात है। तो फिर जवान जो होता है कुछ नहीं बोलता, लेकिन मीनू जो होती बोलती है रुक जा तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जवान भी अपने जेब से वो सिंग निकाल के और निकाल के उसको देने की कोशिश करता है। लेकिन मीनू को लगता है कि वो उन सारे गार्ड को मार के अंदर जाना चाहता है और उसे मतलब सोचने लगती है कि कैसे ये सबको फिर मारना स्टार्ट कर देगा। वो बोलती है अगर इसने एक बार सबको मारना स्टार्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता ये किसी को छोड़ेगा, और जितने भी गार्ड हैं इन सबको मार के ये फिर अंदर चला जाएगा, और ऐसा मैं नहीं करने दे सकती। वो सोचती है कि ये इन सबको मार के काफ़ी आराम से फिर मैं और इसके साथ अंदर चल जाऊँगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीनू काफ़ी रफ्तार से साथ जवान के सामने आ जाती है। जवान को रोकते हुए बोलते हैं कि जेम्स रुक जरूर, ऐसे कुछ भी मत लेना। लेकिन तभी उनके पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, बोलता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तभी वो लड़की पीछे की तरफ देखती बोलती है कि अब असली मुसीबत यहाँ पे हमारे ऊपर आने वाली है। वो बोलती है कि ये यहाँ पे क्यों आ गया है। सारे जो भी गार्ड्स होते हैं वो उसको सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं यस सर, मतलब उनका कोई हेड होता है वहाँ पे आ जाता है। वो जो बंदा वहाँ पे आता है वो गुरगांव कैस्टल का एक सेलिब्रिटी होता है जो कि काफ़ी कम करप्ट होता है, और वो चेक पॉइंट का एक ऑफिसर भी होता है। सबसे हेड ऑफिसर जो चेक पॉइंट का होता है वो होता है। उस बंदे का नाम था बुल हेडेड कार्लटन होता है, जो कि उस चेक पॉइंट नॉर्थ चेक पॉइंट का ऑफिसर भी होता है। वो वहाँ पे आ जाता है, जेम्स से बोलता है जेम्स चलो मुझे बताओ आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जेम्स उसको सॉल्यूट करता है और फिर कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो जैसे सामने देखता बोलता है कि अच्छा तो मुझे लगता है ये हमारे कास्टल में इंटर होना चाहता है, लेकिन इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, ऐसी बात है। जेम्स बोलता है हाँ सर ऐसी बात है। फिर वो जो बंदा होता है ऑफिसर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अंदर आना चाहते तो हम लोग तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं। बोलता है क्यों, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता, मुझे अंदर जाना है। बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें जानना है कि तुम अंदर क्यों जाना, मतलब अंदर क्यों नहीं जा सकते। वो ऑफिसर बताता है कि जब कोई बंदा यहाँ पे आता है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता कि वो कास्टल का है यानी रिलेटेड है तो हम उसे अंदर नहीं ले जाने दे सकते, लेकिन चूंकि मैं इस चेक पॉइंट का ऑफिसर हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी को यूज करके तुम्हें अंदर जाने से रोक सकता हूँ। साथ ही वो अपने स्पेशल मैजिक स्पेशल अथॉरिटी जिसका नाम ऑर्डिनेंस होता है उसको यूज करता है। वो बताता है कि तुम्हें पता होगा कि गोरेगांव जो लॉ है उसके में एक आर्टिकल है 27 सेक्शन 4, उसके तहत मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। उसके उस ऑर्डिनेंस जो एबिलिटी होती है उसको यूज़ करने की वजह से सारे गार्ड के अगल बगल एनर्जी रे बन जाती है, और मीनू की भी गले के पास मतलब एक चेन की साइड बन जाता है, मतलब जैसे कोई गुनहगार को पकड़ते वैसा बन जाता है। वो लड़की बोलती है इसी तो ऑर्डिनेंस स्किल को यूज करना नहीं चाहिए था, इसको तो बैन कर दिया गया था, फिर ये ऐसे क्यों यूज कर रहा है। ऑफिसर बोलता है कि चूंकि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है और तुम जानबूझ के यहाँ पे अंदर जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। लेकिन जो जवान होता है वो अपनी तलवार स्वॉर्ड निकाल लेती है और मीनू की जो चेन बनी होती है एनर्जी से उसे काट देता है और उसे रिलीज कर देता है। फिर वो बोलता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हम लोग को कैद नहीं कर सकते। ये देखने के बाद वो जो ऑफिसर होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कैसे आखिर इसने ऐसा कैसे किया। जो लेकिन जवान जो होता है वो अपनी तलवार वापस से रख लेता है, बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हारे जो भी लॉ तुमने मुझे बताया उन सब में कुछ भी इंटरेस्ट है, मुझे बस यहाँ पे अंदर जाना है। और तुमने क्या बात की सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ऐसा कुछ कहा था। जवान अपनी बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो ऑफिसर होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरे जो ऑर्डिनेंस जो एबिलिटी है उसको ब्रेक कैसे किया, उसको तोड़ा कैसे। ऑफिसर बताता है हाँ एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें तुम्हारा रियल नेम हो, तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से वो हो, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन हो, तुम्हारा क्लास के बारे में, तुम्हारे स्किल के बारे में, तुम्हारा स्टेटस डाटा, तुम्हारा क्रिमिनल हिस्ट्री, तुम्हारा स्पिरिचुअल करप्शन जो भी मतलब होता है वो सब हो। ये अपनी बात कंप्लीट ही कर रहा होता है, लेकिन जवान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, मैं तुम्हें बता दूँ, ना ही मैं कभी बनवाऊँगा और ना ही मैं यहाँ पे तुम्हें से सर्टिफाई होने आया हूँ कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट चाहिए, मैं तो यहाँ पे अंदर जाऊँगा। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चूँकि मेरा ये ऑर्डिनेंस जो है इस काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, इन सब के हिसाब से जॉर्डन का जो अरेस्ट लॉ है आर्टिकल 2 सेक्शन 7 उसके हिसाब से मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। साथ ही वो अपने स्पेशल एनर्जी जिसका नाम सिल्वर अरेस्ट होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। उसका सिल्वर अरेस्ट का जो एबिलिटी होता है उसके अंदर से उसकी सिल्वर कलर की चेन्स निकलती है और जवान को जाके जकड़ लेती है और जवान को कैद करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जवान ये देख के कुछ भी शौक नहीं होता और आराम से वहाँ पे खड़ा होता है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। साथ ही वो अपने हल्का सी एनर्जी रिलीज करता है जिससे कि वो सिल्वर चेन होता है वो सारे का चेन टूट जाता है। वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलते हैं आखिर कैसे इसने तो सर कार्लटन का चेन को भी तोड़ दिया, सिल्वर चेन को भी तोड़ दिया, ये आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वो जो ऑफिसर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मेरे चेन को भी तोड़ सकता है, ये इससे अब मैं क्या करूँगा। लेकिन जो जवान होता है वो मीनू की तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है वही करना होगा जो कि इस औरत ने थोड़ी देर पहले किया था। इसकी ये बात सुन के मीनू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलती है कि मैंने आखिर थोड़ी देर पहले क्या किया था। लेकिन उसे याद आता है कि इसने थोड़ी देर पहले 2 सिंग वाले बीस्ट का जो हॉर्न था, सिंग था, उसे दिया था ब्राइड के रूप में यानी घुस के रूप में। ये सब सोचते हुए वो सारे गार्ड की हालत ख़राब हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डरना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी पसीने बहने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जवान अपने पैकेट में हाथ डालता है और एक स्पेशल कुछ निकालता है और उसे उस गार्ड यानी ऑफिसर की तरफ फेंकते बोलता है कि लो। वो फेंक देता है, तब तक मीनू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती है। ऑफिसर उस चीज़ को कैच करते हुए उसे देखता है और फिर बोलता है, जो जवान होता है उसे बोलता है चुपचाप इसे रखो और हम लोग को अंदर जाने दो। लेकिन ऑफिसर ये देख के काफ़ी ज़्यादा
गुस्सा हो जाता है। वो जो गार्ड होता है, हेड गार्ड, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे ऑफिसर को घूस देने की, तुम्हें लगता है कि हमारे ऑफिसर ऐसे हैं कि तुमसे घूस लेंगे, सर जल्दी से इसे मार डालो, इसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इसे यहीं पे मार डालो। लेकिन ऑफिसर सबको शांत करते बोलता है कि चलो तुम लोग अपना चुप मुंह बंद रखो। वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने अपना नाम क्या बताया, जयवान, हाँ ठीक है जयवान, तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था, मैं ऐसे ही बंदे का वेट कर रहा था जो ग्रीन पेरिस क्लैन से बिलोंग करता हो। और इसके साथ हमारा जो एपिसोड होता है, इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ग्रीन पेरिस क्लैन में आखिर इतना खास क्या है कि वो बस उस स्टोन को देखते ही उसे अंदर जाने दे देता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।